हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में? ठीक है, हम लास्ट लेक्चर से पढ़ रहे थे डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। हमने मेरे ख्याल से 10 डायमेंशन के आसपास कर लिए थे। फोर्स किया था मेरे ख्याल से लास्ट। उसके बाद आगे देखो, अगर फोर्स की बात और की जाए तो फोर्स का ही दूसरा नाम टेंशन भी होता है। टेंशन का भी वही आता है बेटा, टेंशन का भी वही होता है। सरफेस टेंशन नहीं, ओनली टेंशन। थ्रस्ट आ जाए उसका वही डायमेंशन आता है जो फोर्स का होता है। तो इन सभी का जो डायमेंशन होता है वो सेम आता है। क्या था फोर्स का डायमेंशन? ml_t-2 ml_t-2 मास इनटू एक्सेलरेशन था वो। तो ये ना बेटा, अब इसमें देखो 3 हो गई जैसे। उसके बाद नंबर 12 इनकी यूनिट निकाल सकते हो ना। जो फोर्स की यूनिट होती है क्या होती है? न्यूटन। क्या यूनिट होती है? न्यूटन यूनिट होती है उसकी। उसके बाद हम आगे करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर कह दो या स्ट्रेस कह दो, एक ही बात होती है। इन दोनों का डायमेंशन भी सेम आएगा। दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या था? फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 डिवाइड बाय एरिया। एरिया का क्या बनेगा? l²। करो भाई, l2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2 या क्या बचेगा? +1। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन बचेगा वो क्या बचेगा? ml-1t-2। ठीक है, ये प्रेशर का हो गया, स्ट्रेस का हो गया। आगे इंपल्स। अब देखो नए नाम आ रहे हैं ना, तो इनको थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लेकिन आप फॉर्मूले याद करोगे तो डायमेंशन फॉर्मूले अच्छे से बहुत आसानी से डेरिवेशन हो जाएंगे। तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो आप ये याद करिए इंपल्स क्या होता है। दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स इनटू टाइम क्या बढ़ेगा बेटा? फोर्स हमारे पास क्या है ऊपर देखो, ml_t-2 इंटू टी, इंटू क्या है? टी मल्टीप्लाई बाई टी इंटू टी। क्या बचेगा? -1। तो ये आ जाएगा ml_t-1। ठीक है, ये हो गया इंपल्स। और चलो आगे। इसके बाद है वर्क। अब वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब फोर्स का डायमेंशन क्या था? ऊपर लिखा हुआ है ml_t-2। डिस्टेंस l हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई l और करोगे, क्या बनेगा? एक l ये रहा, एक l ये रहा, l की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो ये बन जाएगा वर्क इज इक्वल टू ml_t-2 ml_t-2। अब आप इसमें बताता हूं वर्क के अंदर वर्क हो या किसी भी टाइप की एनर्जी हो, एंड all types of energy, all types of energies, जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी हो, है ना, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, ठीक है। अच्छा, सरफेस एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, मतलब कोई भी, एंड एटसेट्रा, etc। तो किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी, तो 14 के अंदर वर्क हो
ये किसी भी टाइप की एनर्जी हो, कोई भी नाम आ जिसका आगे एनर्जी लिखी आगे बस ओनली, उस सभी का डायमेंशन क्या होगा mL2T-2। आप इन सभी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला याद करना सीधा, जो वर्क का होता है वो सभी एनर्जी का होता है, ठीक है। और इसी वर्क का ही एक और भी होता है जिसको बोलते हैं टॉर्क, उसका भी यही आता है बेटा, क्योंकि टॉर्क का भी क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें, टॉर्क का भी यही होगा। चाहे उसको अलग डाल दो और चाहे आप इसे में डाल सकते हो, टॉर्क का, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, उसको अलग लिख देता हूं क्योंकि वो काम का है, कई बार अलग से भी आ जाता है वो। तो 14 हो गए, नंबर 15 टॉर्क। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं बेटा, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का भी डायमेंशन यही आएगा जो उसका आया था, क्या mL2T-2 वर्क था या एनर्जी का था, ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद चलो आगे नंबर 16। कुछ डायमेंशन ऐसे भी होंगे जिनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, जिनकी कोई पावर नहीं होगी, मास लेंथ टाइम किसी की भी नहीं होगी, जैसे स्ट्रेन। बाद में इसको आप अलग से छांट लेना कि किन किन की डायमेंशन नहीं है, किन किन की यूनिट्स नहीं है, ऐसे कौन से हैं जिनकी यूनिट्स हैं, जिनके डायमेंशन नहीं है, ऐसे कौन से जिनके डायमेंशन नहीं, जिसकी यूनिट्स हैं। किसी के होंगे, हो सकता है जिसका डायमेंशन हो उसके यूनिट हो, और जिसकी यूनिट ना हो उसका डायमेंशन भी ना हो, ठीक है। तो ये कैटेगरी बाद में छाट लेना, इनकी जो लिमिटेशंस वगैरह हैं, इनकी जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, तब देखेंगे उसको, ठीक है। एट प्रेजेंट आप सबके डायमेंशंस लिखते चले जाओ सीरियल नंबर से भी से। तो स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन। अब इस स्ट्रेन के अंदर कई टाइप होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रेन आएंगी। तुम स्ट्रेन का कोई भी स्ट्रेन हो तो उनमें डायमेंशन चेंज होती है, किसी में लेंथ चेंज होगी, किसी में वॉल्यूम चेंज होगी, ठीक है। तो ऊपर भी डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन मींस क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ वगैरह, ठीक है। तो अगर लेंथ चेंज हो रही है, बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो सेम ही फैक्टर ऊपर है, सेम फैक्टर नीचे है, तो सब कैंसिल होंगे, इनका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। तो इसको लिखेंगे m0 l0 t0, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेन। चलो और आगे चलो, नंबर 17। नंबर 17 जैसे पावर, पावर का डायमेंशन क्या होगा, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। इनकी यूनिट भी साथ साथ लिख देना, मैं बोल रहा हूं, इनकी यूनिट निकाल सकते हो ना, जैसे फोर्स, फोर्स की यूनिट कहते हैं न्यूटन। अब टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो न्यूटन इनटू मीटर, जो जूल होती है। स्ट्रेन, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, यूनिटलेस। तो पीछे दो यूनिट थे, उनकी यूनिट में निकाल लेना। चलो आगे मैं निकाल देता हूं उनकी, पीछे तक आप निकाल लेना अपने आप, ठीक है। पावर, पावर होगी वर्क अपॉन टाइम, वर्क का डायमेंशन क्या बनेगा बेटा, mL2T-2, ये था वर्क का, और टाइम क्या हो गया t। करो भाई दोनों को सोल्व, तो ये t जाएगा ऊपर, तो माइनस वन एक और होगा, तो ये बन जाएगा mL2T-3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। अब इसकी यूनिट, यूनिट कौन सी, SI यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड कह सकते हैं ना, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को वाट भी कहते हैं, जो जिसका नाम सभी ने सुना होगा, वाट,
ठीक है, किलोवाट पावर की यूनिट हॉर्स पावर भी होती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल यूनिट होती है। कौन सी? प्रैक्टिकल यूनिट। ऐसा यूनिट ओनली कौन सी होती है? वाट होती है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, चलो और आगे चलो, बिठा दे। कितने हो गए? 17। नंबर 18 देखो, नंबर 18 में चलो आगे। जैसे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। 18 कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जो इक्वल होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के, जो कि इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशन निकाला था, स्ट्रेस का डायमेंशन था m, कितना था? L -1 T -2, ये था बेटा स्ट्रेस का। ठीक है, उसके बाद यानी कि प्रेशर वाला जो डायमेंशन था फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन भी क्या आया? यही है, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है स्ट्रेन का। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन भी क्या आया? m L -1 T -2, जो कि स्ट्रेस का होता है। ठीक है, उसके बाद एंगल थीटा जो तो होता है ना, थीटा। एंगल किसके इक्वल था? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क भी तो लेंथ होती है, रेडियस भी तो लेंथ होती है, तो ऊपर भी डायमेंशन कितना आया? L, नीचे भी डायमेंशन कितना आया? L, दोनों क्या हो गए? कैंसिल। क्या हो गया? डायमेंशन लेस। तो ये बना m0 L0 T0, यानी ये कह सकते हैं डायमेंशन लेस। क्या कह सकते हैं? डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होता। चलो नंबर 20। अब एंगल कह दो चाहे इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह दो, एक ही बात है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी यही होता है बेटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी यही होगा, डायमेंशन लेस। नंबर 20, उसके बाद आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं बेटा, ओमेगा, OMEGA, ये ग्रीक लेटर होते हैं सारे, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन ये रहा, डायमेंशन लेस। टाइम का बचा नहीं, तो सीधा सा इसका फॉर्मूला बना 1/t। 1/t का मतलब इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हुआ वो t-1, कितना हुआ? t-1। अच्छा एंगल, एंगल का डायमेंशन क्या है? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन लेस, लेकिन यूनिट होती है SI यूनिट, लिखना बात इसके अंदर, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होती है? रेडियन। तो कैटेगरी आई ना, मैंने आपको बताया था स्ट्रेन का ना कोई डायमेंशन है ना कोई यूनिट है, लेकिन एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन तो नहीं है लेकिन यूनिट है। और ऐसा कोई नहीं होता जिनकी यूनिट ना हो और डायमेंशन हो, ऐसा कोई नहीं होता। इसका डायमेंशन हो और यूनिट ना हो, ऐसा कोई नहीं होता। लेकिन हमारे पास ऐसे हैं जिनका डायमेंशन नहीं है, यूनिट है। चलो एंगुलर वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या है? t-1। अब इसके ये होगा डायमेंशन, इसकी यूनिट क्या बनेगी? SI यूनिट। SI यूनिट टाइम यानी कि इनवर्स है, तो पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलो आगे।
एंगुलर वेलोसिटी। नोट करते जाओ सभी। उसके बाद आ जाओ एंगुलर किसके ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर। बेटा सभी को समझ में तो आ रहा है ना मेरे ख्याल से। अगर किसी को कोई लेटर कोई भी इसके अंदर वर्ड समझ में नहीं आ रहे हो, आवाज समझ में नहीं आ रहे हो, तो प्लीज जरूर बताएं। और कम से कम आप ये जो करवा रहा हूं आपके लिए ये परमानेंट है। आप चाहे आईआईटी की तैयारी करें, आप चाहे नेट की तैयारी करें, आपको परमानेंट काम आएंगे। आपके छोटे भाई बहन परमानेंट उनके काम आएंगे। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई कमी हो तो जरूर बताएं। उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर लिखें कि सर इसमें ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा, या इसका कोई लेक्चर कोई और हो तो वो बताएं हमें, ठीक है। तो कोई भी अगर कमी लगे तो जरूर बताएं, और सही लगे तो भी उसमें कमेंट में सही डालें कि हाँ सर ठीक है, अच्छे हैं। ओके, तो ये जरूर करना, आपके भले के लिए है। हम कोई कमाई के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम कमाई के लिए आपको बोल रहा हूं मैं, नहीं। बस सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपके पास जो भी मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। जैसे सब्सक्राइब करोगे और उसका जो रिंग यानी कि बेल वाला प्रेस करोगे बटन, तो आपके पास जैसे ही कोई वीडियो में डालूंगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, हाँ एक लेक्चर आया है नया, है ना। तो इतना आपको आपका बेनिफिट होगा इसके अंदर, तो जरूर करें बेटे इतना काम ये। चलो बाकी तो मौज ले रहे होंगे बर बैठे। अच्छा 20 हो गए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलो बेटा, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। एंगुलर वेलोसिटी के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा, जिस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट किया था, वेलोसिटी किया था, एक्सेलरेशन किया था, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड बाय टाइम किया तो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी को टाइम से किया तो एक्सेलरेशन आया। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका डायमेंशन क्या था, डायमेंशनलेस। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, उससे पहले जो एंगुलर वेलोसिटी है किसका डायमेंशन कितना है, t-1। ऐसा ही एक डायमेंशन और है 21 फ्रीक्वेंसी, उसका भी यही होता है बेटा। पहले वो करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी यही होता है, वो भी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होगा तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, t-1, और यूनिट क्या बढ़ जाएगी, पर सेकेंड। पर सेकेंड, या इसकी यूनिट आपको पढ़ा होगा अपने, हर्ट्ज होती है, HZ, है ना। ठीक है, चलो आगे नंबर 22। क्या बता रहा था मैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। आप इसकी डेफिनेशन यहाँ हटा देखिए, हमने डेफिनेशन आपने सर क्या तो कुछ और बता रहे हो, बाद में कुछ और बताएंगे, या ओनली डायमेंशन के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी का चेंज हो चाहे कुछ भी हो, डायमेंशन तो वही होगा। कितना है डायमेंशन एंगुलर वेलोसिटी का, तो t-1 डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, ये भी t ऊपर जाएगा, ये भी t ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, t-2। क्या बना, t-2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन आया t-2। तो ऐसा यूनिट हम इसकी SI यूनिट कहते हैं बेटा, क्योंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है उसको पर सेकंड भी कह सकते हैं और रेडियन पर सेकंड भी कह सकते हैं, और इसकी यूनिट आ सकती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये होगी एंगुलर एक्सेलरेशन। और चलो आगे नोट करते जाओ सभी इसमें। और क्या है बेटा, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 23, ये करता हूं जगह यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ इनर्शिया होता है बेटा मास इनटू क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो क्या बनेगा, मास का तो हो गया m, डिस्टेंस का है l और l का क्या है स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा ml स्क्वायर। क्या बनेगा ml स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर ml स्क्वायर। ऐसा यूनिट भी निकाल लो, ऐसा यूनिट क्या बनेगी बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। चलो आगे नंबर 24 देखो 24 एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक मोमेंटम था लीनियर, वो स्ट्रेट लाइन के लिए मोशन में काम आता है हमारा। एंगुलर मोमेंटम होता है रोटेशनल मोशन के लिए। जिस तरह सारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थे, एंगुलर वेलोसिटी थी, वो किसके लिए थी, रोटेशनल मोशन के लिए थी। वेलोसिटी था, फोर्स था, एक्सेलरेशन था, वो किसके लिए था, लीनियर मोशन के लिए थे। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशन था वो क्या था, ml2, और एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन था वो था t-1। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन आया वो कितना आया, ml2t-1। कितना है, ml2t-1। ऐसा यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलो उसके बाद नंबर 5 प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट सुना होगा नाम सभी ने, h होता है 6.6 10 to the power -34 वैल्यू होती है। h होता है E by nu, E by nu means frequency, energy by frequency, energy by frequency, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशन निकाला था, एनर्जी का डायमेंशन था ml2t-2, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकाला था t-1, है ना। और इनके अंदर सोल्व करो, t-1 एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, एक पावर कैंसिल होगी तो ऊपर जाएगी, क्या बचेगी, एक ही बचेगी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आया, ml2t-1। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-1। ठीक है, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। मैंने साथ साथ लिखवा दिया इसको। यूनिट भी क्या आएगी, सेम आएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलो और चलो आगे नंबर 26। नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, मस्ती से करते जाओ काम सारे। बोर तो नहीं हो रहे हो भाई उस्तादो, अरे बोर तो नहीं हो गए भाई, ऐसे ही है डायमेंशन के अंदर तो क्या बताएं इंटरेस्टिंग। हाँ प्लस 1 जो फिजिक्स है वो सारा इंटरेस्टिंग है, इसके टेंशन ना लो, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। सभी जो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो तुम्हारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, डेली लाइफ से रिलेटेड है ना। तो मैकेनिक्स से ज्यादातर इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है प्लस 1 के।
प्लस टू में करंट के ऊपर है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसके अंदर ज्यादा कर लिया, ठीक है। 26 26 में देखो, 26 में एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, बहुत बहुत व्हीकल्स में भी काम आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? हम ये पढ़ते हैं, वी नो, जो ग्रेविटेशनल, जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो ये होता है बेटा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल जी है ना, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बेटा? जी की वैल्यू कितनी है? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2, ठीक है। तो अब यहां से इसका डायमेंशन निकाल लें। तो F क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन बताइए क्या रहेगा? फोर्स का डायमेंशन था बेटा mlt माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। r क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन होगा l, और l का कितना? 2 पावर 2 स्क्वायर हो गया। मास है दोनों, मास का डायमेंशन m और m क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। तो भाई एक m से m क्या हो गया? कैंसिल, ये ऊपर जाके क्या बनेगा? -1। तो इसका जो डायमेंशन आया, तो मास में तो कितना हुआ? -1। L2 और L एक और है, कितना हो गया? L3 और T -2। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन जो होगा वो क्या आएगा? m-1 L3T -2। मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट, इसके एसआई यूनिट क्या आएगी बेटा? एसआई यूनिट बताओ क्या बन जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन फोर्स के न्यूटन है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इसके एसआई यूनिट हो जाएगी। आगे चलो, नंबर 27, मिटाते जाओ, लिखते जाओ। 27, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका सिंबल होता है नीटा, ये एन बड़ा होता है नीचे, नीटा बोलते हैं, NIT। किसके इक्वल होता है बेटा? ये फोर्स इनटू लेंथ और एरिया इनटू वेलोसिटी, ये होती है बेटा, फोर्स इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। तो डायमेंशन निकाल दो, क्या बनेगा? फोर्स का तो हो जाएगा mlt -2, है ना। लेंथ का हो गया l, नीचे एरिया का क्या होगा? L2। वेलोसिटी है, स्मॉल v वेलोसिटी होती है, कैपिटल V वॉल्यूम होती है हमेशा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था? lt -1। ये मेरे याद है, आप याद करना बेटा, पहले तब करने बैठना। जितना याद करते जाए उनको 4-5 बार लिख लिख के देखे डेली उनको, क्योंकि कुछ दिन बाद यूटी भी होने वाला है। ओके, बताओ भाई क्या है इसका? एल से हो गया कैंसिल, एक एल से ये एल कैंसिल, क्या बचा? ऊपर बच गया m। उसके बाद l ये ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा। t -2 है, ये -1 है, एक -1 से -1 क्या हो गया? कैंसिल, तो क्या बचा? -1। ml -1 t -1, ठीक है। ये हो गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और एसआई यूनिट उसकी जो होती है, अगर यहां से निकालें तो ये आ जाएगी किलोग्राम
पर मीटर पर सेकेंड, या इसकी यूनिट पोइजोली भी होती है, हम उसको बाद में करेंगे, मत याद रखोगे, अब याद नहीं रहेगा आपके। पोइस उसको डिनोट करते हैं, पोइस, ये याद रह सकता है, जैन पोइस, ये छोटा नाम है, पूरा नाम पोइजोली होता है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन है। तो 27 मैंने आपको करवा दी है डायमेंशनल फॉर्मूलास। अगले लेक्चर के अंदर और भी करेंगे, बहुत से डायमेंशन है, बहुत से, फिर उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।